करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक जिसने शासन किया था। दोस्तों, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तुगरील को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर दिया था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी जो है यालदोज की बेटी से हुई थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान यानी जिसे पोलो कहते हैं उसे खेलते समय हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन के ऐबक की मृत्यु हो गई थी। शायद वो घोड़े से गिर गया था उस टाइम। वहीं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफना दिया गया था। वही सल्तनत काल का राजकीय भाषा जो है वह फारसी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था उसका नाम था आराम शाह। वहीं लाख बख्श लाखों में दान करने वाला के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुरान की आयतें अच्छी तरह गाने के कुतुबुद्दीन को कुरान खा भी कहा जाता है। वहीं दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है या किया है। वहीं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया। वहीं ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य से सुदृढ़ीकरण पर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी जो है नसीरुद्दीन कुबाचा से की थी। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी जो है इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिली थी। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की भारतीय सल्तनत में मालिक एवं सिपहसालार की हैसियत से पद पर कार्य किया था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई। दानशीलता एवं उदारता के कारण दी गई थी, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह बहुत ही ज़्यादा दानशीलता था और उदार था। हसन निजामी एवं फख-ए-मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षक प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कुतुबुद्दीन के बेटे के बारे में जिसका नाम था आराम शाह, जो 1210 से 1211 ईस्वी तक केवल 1 सालों तक उसने शासन किया था। आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक सिंहासन पर रहा। वही आराम शाह की हत्या जो है इल्तुतमिश ने की थी। जी हाँ दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, उसने
आरम शाह की हत्या कर दी थी और खुद ही गद्दी पर बैठ गया था। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। 1111 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वहीं इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश जो है तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश का पूरा नाम जो है शम्स-उद-दौला यानी इल्तुतमिश था। दोस्तों सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है बदायूं के सूबेदार के पद पर था, लेकिन उसके मन में ऐसी लालच जगी कि वह अपने पत्नी के भाई को ही मारकर खुद बैठ गया राजगद्दी पर। चालीसा दल का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। वहीं चालीसा दल को तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता था। वहीं चालीसा दल 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का गुट था। अरब में इल्तुतमिश को इलौज और कुबाचा से सामना करना पड़ा। 1215 ईस्वी से इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा जो है 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। वहीं इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रारंभ किया था। वहीं दोस्तों राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया था। वहीं मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा भी चलाई थी। वहीं भारत का पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश ने अजमेर में एक मस्जिद की निर्माण कराई थी। वहीं मध्य एशिया के मंगोलों का नेता जो है चंगेज खां था। चंगेज खां ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया था। जी हाँ दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश की पुत्री जो है उसका नाम था रजिया। अपना उत्तराधिकारी उसे घोषित किया था। वहीं इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया। जी हाँ दोस्तों क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी जो है रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज के शासन की बागडोर की उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 से 1240 ईस्वी तक जिसका शासनकाल केवल 4 वर्षों तक चला। वेल दोस्तों रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। रजिया ने याकूत को अमीर एक आखोर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया ने अल्तुनिया को तबरहिंद भटिंडा का अख्तादार नियुक्त भी किया था। वहीं रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया।
बहराम शाह के ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या करा दी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला जो है शासक वह रजिया थी। दोस्तों, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक रजिया को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। वहीं सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नायब एक ममलिकात के नए पद का गठन किया गया। वही प्रथम नायब इतगीन को नियुक्त किया गया। बहराम शाह की हत्या जो है दिल्ली के तुर्कों द्वारा हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। 1242 से 1246 ईस्वी तक जिसका शासन था। फिर दोस्तों, बहराम शाह का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन महसूद शाह बना। महसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया था। फिर दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो